हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हम जानते हैं जो ह्यूमन आई है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक नॉर्मल ह्यूमन आई पास की चीजों को भी क्लियरली देख सकता है और दूर की चीजों को भी। तो सबसे क्लोज किसी ऑब्जेक्ट को जिस डिस्टेंस तक देख सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन आई, उसको नियर पॉइंट कहते हैं, और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो देख सकता है क्लियरली उसको फार पॉइंट कहते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, LDV इन शॉर्ट। और फार पॉइंट होता है अप टू इंफिनिटी। लेकिन कभी कभी आई में कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो पास की चीजें या दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो आई में इस तरह से कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द आई में सफर फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। द मोस्ट कॉमन आई डिफेक्ट्स आर मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया और लॉस ऑफ अकोमोडेटिव पावर एंड एस्टिग्मेटिज्म। ये चारों डिफेक्ट को लेंस यूज करके दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म है, प्रेसबायोपिया होता है लॉस ऑफ अकोमोडेटिव पावर। जो सीलियरी मसल्स होता है आई में वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से नियर पॉइंट चेंज हो जाता है और फार पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं। और बाइफोकल का मतलब है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों ही होता है सेम। अपर पार्ट होता है कॉन्केव और लोअर पार्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस, और उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। और बाइफोकल लेंस यूज करके प्रेसबायोपिया को रिमूव किया जा सकता है। एस्टिग्मेटिज्म होता है कॉर्निया की शेप का चेंज हो जाना, स्फेरिकल शेप हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं। तो इन दोनों को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिटेल में विथ रे डायग्राम, कॉजेज एंड रिमेडी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल एक जरूर पूछता है, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। न्यूमेरिकल में ये पूछता है कि कौन सा लेंस यूज होगा और लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पावर क्या होगा। तो सिंपली लेंस फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। और इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो होता है इसमें क्या क्या कॉजेज है और इसको कैसे रिमूव किया जाए। तो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है पास की चीजें, नजदीक की चीजों को क्लियरली देख सकता है ह्यूमन आई, जो शॉर्ट साइटेडनेस जिसमें डिफेक्ट हो, लेकिन दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकता है। लेकिन लॉन्ग साइटेडनेस जस्ट ऑपोजिट है, दूर की चीजों को क्लियरली देख पाता है और नजदीक की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इन दोनों को हम डिटेल में विथ रे डायग्राम और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। Myopia or short-sightedness. A short-sighted person can see near objects clearly but cannot see distant objects clearly, which lies beyond a certain point. एक खास दूरी के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो ये मायोपिक आई नहीं देख पाएगा, और वो डिस्टेंस को कहते हैं फार पॉइंट ऑफ दिस आई। तो फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होगा, लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होगा। तो इसका कॉज क्या है? इसका बेसिकली 2 कॉज है। या तो आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाना, देयर मे बी 2 रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल, और दूसरा रीजन है, सेकेंड रीजन है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज वेरी स्मॉल। या तो फोकल लेंथ का स्मॉल हो जाना या फिर आई बॉल का इंक्रीज हो जाना साइज का। तो दोनों ही केस में क्या होता है, जो इमेज बनता है, इमेज नॉर्मल आई के लिए रेटिना पे बनता है, लेकिन ये अगर डिफेक्ट हो तो दोनों ही केस में इमेज रेटिना से पहले फोकस हो जाएगा।
तो इन आइदर केस पैरेलल रेज फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट ए पॉइंट सी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड सो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर्ड। ये इस तरह से होता है। ये ह्यूमन आई है, ये आई लेंस है, और अगर इन्फिनिटी से मतलब डिस्टेंस से कोई रेज आ रहा है तो वो पैरेलल आएगा, और यहाँ रेटिना पे फोकस होने के बजाय वो किसी नियर बाय पॉइंट पे फोकस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लियरली इमेज नहीं दिख पाता है। तो ऐसे लेंस के ऐसे डिफेक्ट में क्या होता है, फार पॉइंट क्लोजर हो जाता है इन्फिनिटी से। तो अगर फार पॉइंट तक मतलब किसी खास डिस्टेंस तक अगर ऑब्जेक्ट है तो वो रेटिना पे फोकस होगा, लेकिन उस डिस्टेंस से दूर अगर है तो वो फिर रेटिना से पहले फोकस होगा। इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं। द फार पॉइंट एफ ऑफ द शॉर्ट साइटेड आई इज एट सम नियरर पॉइंट। नियरर पॉइंट मतलब इन्फिनिटी पे होना चाहिए नॉर्मल आई का, लेकिन शॉर्ट साइटेड आई का किसी नियरर पॉइंट पे होगा, मतलब इन्फिनिटी से पहले। तो द रेज फ्रॉम द पॉइंट एफ आर फोकस्ड एट द रेटिना विदाउट अप्लाइंग एनी पावर ऑफ अकोमोडेशन एज शोन बिलो। सपोज ये फार पॉइंट है किसी डिफेक्टिव आई का, तो अगर इस डिस्टेंस तक कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्लियरली ये रेटिना पे फोकस करेगा, तो ये क्लियरली नजर आएगा। लेकिन फार पॉइंट से दूर अगर चला जाए कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका इमेज रेटिना से पहले फॉर्म होगा। तो ऐसे आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक कॉन्केव लेंस यहाँ पे लगा देते हैं। तो कॉन्केव लेंस क्या करेगा, कोई भी पैरेलल रेज आ रहा है तो वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा इस पॉइंट पे, फार पॉइंट पे, इस आई के फार पॉइंट पे। तो जब यहाँ पर इमेज फॉर्म करेगा तो इस आई लेंस के लिए ऐसा लगेगा कि रेज इस फार पॉइंट से आ रहा है। तो फार पॉइंट से जो भी आ रहा है रेज वो रेटिना पे बनेगा, इमेज बनाएगा, तो इस आई के लिए वो क्लियरली विजिबल होगा। तो यही है करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई। तो करेक्शन इज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ अ मायोपिक आई, a concave lens of focal length equal to the distance of the far point of the defective eye is used. The concave lens forms a virtual image of the distant object at the far point F. So for the eye, the rays appear to come from the far point F. ये इस तरह से है, डायग्राम से समझ सकते हैं। ये डिफेक्टिव आई है, मायोपिक आई, और ये है इसका फार पॉइंट। तो हम यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस यूज करेंगे जो कि इसके फार पॉइंट के इक्वल होगा इसका फोकल लेंथ। तो क्या होगा, यहाँ से जो पैरेलल रेज मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आ रहा है वो यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और फिर रेज यहाँ से इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर होगा। तो ऐसा लगेगा कि रेज ऑब्जेक्ट यहाँ है और रेज यहाँ से आ रहा है जो कि रेटिना पे इमेज बनाएगा। तो इस तरह से ये करेक्शन होता है। इसके बाद हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस ये जस्ट ऑपोजिट है मायोपिया का या फिर शॉर्ट साइटेडनेस का। इसमें क्या होता है, पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देती है। तो अ लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई। द हाइपरमेट्रोपिक आई, for the hypermetropic eye the near point is greater than 25 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर लॉन्ग साइटेडनेस है या हाइपरमेट्रोपिया है तो ऐसे डिफेक्टिव आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वो उस नियर, सपोज नियर पॉइंट इसका 30 सेंटीमीटर है, तो आई से अगर हम 30 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखे तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन 30 सेंटीमीटर से अगर पहले रख दे, कम डिस्टेंस पे रख दे तो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब यही है। लेकिन 30 सेंटीमीटर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो अप टू इन्फिनिटी वो क्लियरली विजिबल होगा। इसके कॉजेज क्या, इसके भी दो कॉजेज हैं। सो देयर मे बी टू रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट। द फर्स्ट रीजन इज द आई बॉल इज टू शॉर्ट, दैट इज रेटिना इज at small distance from the cornea. शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर आई बॉल का साइज क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, स्मॉल हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज लार्ज,
और शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज स्मॉल। दोनों में जस्ट ऑपोजिट रीजंस है और इसीलिए ऑपोजिट डिफेक्ट भी है। तो इन दोनों केस में क्या होता है, यहाँ पे जो आई लेंस है वो इमेज जो बनाता है नियर पॉइंट का, मतलब नियर पॉइंट से क्लोजर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो रेटिना के पीछे बनाएगा, मतलब बिहाइंड दी रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं करेगा। सो इन आइदर केस द रेज आर कमिंग फ्रॉम ए नियर बाय ऑब्जेक्ट एन आर फोकस्ड बिहाइंड दी रेटिना एट ए पॉइंट सी एज शोन। तो ये रेटिना से बाहर इमेज बना रहा है। तो ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये नियर पॉइंट है जो कि नॉर्मल आई के लिए है और ये इमेज तो यहाँ बनना चाहिए, तो क्या करेगा, ये इस इमेज को, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जो हम करेक्टिव लेंस लगाएंगे, करेक्टिंग लेंस, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज इस डिफेक्टिव आई के नियर पॉइंट पे, मतलब क्या है, सब नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर, सपोज इस आई के लिए नियर पॉइंट है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आई लेंस हम यहाँ पे करेक्टिंग लेंस जो यूज करेंगे, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा 30 सेंटीमीटर पे। अब ये वाला लेंस, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ अपीयर होगा, तो क्या होगा, तो इस डिस्टेंस पे अगर होगा तो ये क्लियरली रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा। इसको हम रे डायग्राम से भी समझा सकते हैं। तो करेक्शन में क्या करेंगे, so this hypermetropic defect can be corrected by using a convex lens। तो यहाँ पर ये है नियर पॉइंट जो ट्रू नियर पॉइंट है और ये डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट है एन प्राइम। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस नियर पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका इमेज पहले बनाएगा एन डैश पे, और फिर क्या होगा, इस ये जो एन डैश है इस आई लेंस के लिए यहाँ पर अपीयर होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जो भी रे आएगा वो रेटिना पे फोकस होगा, तो इमेज फिर रेटिना पे बनेगा। तो ये आई क्लियरली फिर उसको देख सकता है। सो द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ द object at the true near point n. For the eye lens, the rays appear to come from the near point n dash, so the image is formed at the retina. तो इस तरह से हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है व्हाट इज लॉन्ग साइटेडनेस या फिर व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, कॉजेस क्या है आपको ये बताना है, और साथ ही इसका रेमेडी, मतलब कौन सा लेंस इसमें यूज करते हैं, और रे डायग्राम ड्रॉ करके शो करना है। तो दोनों ही मैंने डिटेल में क्लियर कर दिया है आपको। तो अब इसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और उसमें बहुत ही सिंपल सिर्फ लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।